हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हमारी क्लास 12th का जो अब चैप्टर चल रहा है वो है मैट्रिक्स पार्ट फर्स्ट। एनसीईआरटी में ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है जी। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी, ये हमारे टॉपिक है। अगर आप IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी, ये हमारा यूट्यूब चैनल, आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है जी, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे इस टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे भी कॉल करके इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। 11th क्लास भी चल रही है हमारी, 12th भी, TET PET मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो हमारी क्लासेस है वो भी रेगुलर हमारे अपलोड होती हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड या सर्कल में कोई और हो तो आप उन्हें भी बता सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। ये है हमारा मैट्रिक्स, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, चाहे वो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, चाहे वो रियल नंबर है चाहे कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट किस हिसाब से, इस हिसाब से। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज रखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं A11, यहाँ पे A12 कहाँ तक जाता है, A1N तक, A21, A22, A2N तक, यहाँ पे होता है AN1, AN2 कहाँ तक जा रहा है, या M कह लो उसको, AM1, AM2, AMN, M क्रॉस। ठीक है जी। अब पहली बात, हम अगर मैट्रिक्स को इस हिसाब से पढ़ेंगे तो ये होंगे हमारे रो। ठीक है, यानी अगर मैं इन एलिमेंट के बारे में बात करूँगा, इनको मैं कहूँगा रो। ये रो 1 होगी, ये वाली रो सेकंड होगी, ये वाली रो M होगी। जो ये फर्स्ट नंबर होता है ना, ये हमारी रो के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हमारा ऊपर से नीचे होगा, इसका क्या नाम होगा, कॉलम। इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। ठीक है, ये वाला कौन सा कॉलम है, सारा फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम, ये वाला ये वाला होता है यानी nth कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कहते हैं रो, ऊपर वाले को कहते हैं कॉलम। और जो ये नंबर होता है, इस नंबर जैसे A11, पहला नंबर किसको दिखाता है, रो को, दूसरा नंबर उसके कॉलम को। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। आगे जो AIJ है ना, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर किसको शो करता है, उसके कौन सी रो है। सेकंड कॉलम किसको शो करता है, उसके कॉलम, वो कौन सा कॉलम है उसके बारे में हमें बताता है। इतना हमें समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसका नाम, इसको मैं R1 कह सकता हूँ, R2 कह सकता हूँ, RM कह सकता हूँ, इसको C1, C2, CN कह सकते हैं। ठीक है, तो और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझे,
एक ये रो, ये कॉलम, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये काटा गया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, उसको मैंने नाम दिया है, देखिए मैं इसको कहूँगा AIJ, ठीक है। उसका ही नाम मैंने क्या दिया है, AIJ, ओके। फर्स्ट किसको दिखा रहा है, रो को, सेकंड उसके कॉलम को। आई होप आप समझ गए होंगे। ये कौन सी रो है, RI रो है, और ये कौन सा कॉलम है, J कॉलम है। आई होप आपको ये सब क्लियर है, ठीक है जी। और जो ये नंबर लिखा होता है, ये क्या होता है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। और देखिए मैट्रिक्स के बारे में अभी तक तो आपने यही पढ़ा होगा, अभी और देखिए कुछ एक्स्ट्रा भी और बताएंगे आपको। पहले यहाँ पे लिख लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, मैट्रिक्स हैज M rows and N columns। एक मिनट गाइस, ओके। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें पता चल गया। आगे देखिए, जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको कह दिया मैंने A11, A12, A1N, A21, A22, 2N, कहाँ तक है, M1, A, M2, A, MN तक, ठीक है। अब इसके अंदर ना जो ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट है, ये वाले डायगोनल सिर्फ इनका एक स्पेशल नाम है, इनका एक स्पेशल नेम है, ठीक है। क्यों, कई बार IIT JEE के अंदर पूछ लिया जाता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ उनके लिए मैं बता रहा हूँ। क्यों, कई बार अगर उन्होंने कोई नाम दे दिया कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन से है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो हाँ, इनको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ओके। एक डायगोनल ये भी होते हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, इनका नाम है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ओके। तो ये दो चीज़ें थी आपको बताना था मुझे। तो हमें प्रिंसिपल और नॉन प्रिंसिपल पता चल गए। अब इसके बाद हमारे आए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
बहुत इजी है। पहली इसके अंदर है रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स कैसा होगा, इसके अंदर ना ऐसे होंगे 1 2 3, जो इस जिसके एलिमेंट सिर्फ रो में होंगे, कॉलम होगा ही नहीं, वो कौन सा होएगा, रो मैट्रिक्स। आई बात समझ में। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा और रो होगा ही नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे 1 2 3, ये हमारा कौन सा हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड नल या जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो, नल या जीरो मैट्रिक्स कौन से होंगे, जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हों, 0 0। ठीक है, सारे एलिमेंट क्या हों, 0 0, और कोई भी एलिमेंट ना हो, वो कौन सा हो गया हमारे पास, नल मैट्रिक्स। फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारा m किसके बराबर हो, n, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 इंटू 3 है। रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, m और n, तो वो कौन सी होगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। पांचवा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे कौन से होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक डायगोनल हो और बाकी सारे एलिमेंट 0, जैसे 1 0 0 0 3 0 0 0 4। सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एलिमेंट हो, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एलिमेंट हो और बाकी सारे क्या हो, 0, तो वो क्या होगी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। सिक्स्थ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जैसे जिसके अंदर ना एक नंबर कॉमन निकल सके, ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू अ स्केलर। एग्जाम्पल मैं बना दूं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ऑल द, इसके अंदर एक शब्द जोड़ना रह गया, कोई भी नहीं, सिर्फ डायगोनल, ऑल द डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट्स इक्वल टू अ स्केलर, सिर्फ डायगोनल की बात हो रही है, जैसे 6 0 0 6, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट होंगे और वो सारे क्या होंगे, इक्वल, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में, आ जाओ। सेवंथ, उसके बाद आ गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे स्केलर मैट्रिक्स तो होगा लेकिन वहाँ पे कोई भी स्केलर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए, स्केलर तो है ही है। ठीक है, यानी डायगोनल पे एलिमेंट होना चाहिए और वो भी 1 1 1, बस वो कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स। या यानी इसके अंदर जो एग्जांपल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 1 0 0 1। ठीक है, ये कौन से है हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए। उसके बाद आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 8th
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा देखिए आप, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, ठीक है, ये आपको आगे समझ आ जाएगा, दोबारा वो मैट्रिक्स ए बने, ठीक है, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो सारा सेम बने, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है, ये हमारी ए है। देखो इसके अंदर है क्या, ये सेम होते हैं, ये और ये सेम होता है और ये सेम होते हैं। आई बात समझिए, जो एलिमेंट यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, ऐसे एलिमेंट हमारे सिमेट्रिक होते हैं। दूसरा 9th स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैं यहीं पे आपको पहले करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन भी आते हैं, वो हम अभी आगे करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ है ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, इसलिए हमें ये करना जरूरी है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो -1 इक्वल आए, और इसके क्या होते हैं, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है 0 -h -g, h0 -f g f0, ओके। उसके बाद आया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 9 हो गए, 10th हो गया हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं देखिए, ये हो गया 1 2 3 0 4 5 0 0 6। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से हो गए, ये दिख रहा है क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल, ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल, ठीक है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, जैसे 2 0 0 4 1 0 और 5 6 7, तो ये भी क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल तो बना ही रहा है ना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब आपको ट्रांसपोज भी बता देते हैं। बता ही देते हैं क्या होता है, 10वां 11वां ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे यहाँ पे हमें लिख दिया 2 3 4 1 0 5 6 7 8, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना हो ना, उसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, ए डैश से, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो जो इसके जो ये रो है उसको क्या बना दूंगा मैं, कॉलम, यानी 2 3 4 1 0 5 6 7 8, इसको मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब अगर आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया तो उसको अगली चीज भी आपको समझ आ जाएगी, ये है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए
मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिर्फ आरडी तक सीमित ना होके आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी आपको कोई दिक्कत ना आए, यानी इस हाईएस्ट लेवल तक लेके जा रहा हूँ मैट्रिक्स के, जो भी आपका आईआईटी जेईई के अंदर भी आ सकता है तो वहाँ तक हम इनको कर देंगे। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी बने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ये पढ़ा था ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जी वाली मैट्रिक्स को, ठीक है। यानी हमारा क्या बने, अगर ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को हम करें तो वो हमारा आई बन जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके बाद conjugate of matrix, conjugate of मैट्रिक्स, conjugate of मैट्रिक्स। conjugate क्या होगा, मैट्रिक्स ए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा हुआ ना conjugate, जैसे 1 प्लस आइटा 2 माइनस 3 आइटा 2 प्लस आइटा, और यहाँ पे लिख दूँ मैं अकेला आइटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस आइटा 2 प्लस 3 आइटा 2 माइनस आइटा और माइनस आइटा, वो उसका कॉन्जुगेट हो गया। ओके, अब आ गया आगे इसके बाद जो हमें करना है ना, इसके अंदर अब हम करें ट्रांसपोज भी करें और कॉन्जुगेट भी, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कितने हो गए थे, 13 14th। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, ट्रांसपोज। अभी हम इनकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे आगे, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैट्रिक्स होती हैं, तो बस हमें सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसको कैसे डिनोट करूंगा मैं, डिनोटेड बाय ए थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ए थीटा, ए कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। पहले उसका कॉन्जुगेट कीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, उसको मैं क्या कहूंगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 15 ये कह रहा है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, कहता ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, वो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दे। अभी हमने मल्टीप्लाई करना भी सीखना है, बहुत कुछ है। 16 और इसके अंदर हमारे पास आया था हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, देखो हार्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर ये कहते हैं कि अगर ए बराबर किसके ऊपर आ जाए, ए थीटा के, तो वो कौन सी होती है हमारी हार्मिशियन मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लाई है, और अगला 17 स्क्यू हार्मिशियन,
स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ए है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए थीटा की। ए थीटा तो हमें पता ही है ना, पहले उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। बस इनके नाम है, आपको एक बार में मैं सारे लिखवा रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, मैं लिखूं ए बराबर या माइनस ऑफ ए बराबर ए ट्रांसपोज और उसके कॉन्जुगेट के, ठीक है, कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। अब आ जाओ 18, ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, ये कह रहा है अगर ए का स्केयर दोबारा ए बन जाए, वो कौन सी बन जाएगी, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। 19th, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स होंगे अगर मैं किसी की पावर k+1 कर दूं तो दोबारा वो मैट्रिक्स ए ही बन जाए, तो वो कौन से होंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स होंगे। अब इसके पीरियोडिक मैट्रिक्स के बाद हमारे पास एक आ जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर ए की पावर k कर दूं वो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स बनाए। क्या बनाए, नल मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो इसके बाद आ जाइए आप, इसके सारे एग्जांपल और वो हम जब डिटेल में करेंगे तो उसके अंदर हम सब कुछ करेंगे। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि ये पहले से ही एक साइड आपके सारे लिखे होने चाहिए और बस आप उनको देखते ही पहचान ले। निलपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो, ठीक है। 22, ये है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है हमारा, देखो इक्वल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, दो मैट्रिक्स एग्जैक्ट सेम होंगी। जैसे ए मुझे दे दिया 2 3 4 5, बी भी देंगे हमें 2 3 4 5, तो मैं क्या कहूँगा, ए इक्वल टू बी है। 23, सिंगुलर मैट्रिक्स, आप ये वर्ड बहुत बार ही सुनेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर सिंपल है, अगर उसका मैं डिटर्मिनेंट करूं मैट्रिक्स का वो आए 0। अभी आपने डिटर्मिनेंट नहीं सीखा, हम आगे करेंगे, बस ये आपको याद ही रखना है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यही थे वो हमारे वैरायटीज थी किसकी, मैट्रिक्स की, जो हमें करनी जरूरी थी। तो ये हमने अच्छे तरीके से कर ली। तो हमारी काफ़ी टाइप्स हो चुकी हैं इसके अंदर जो हमें करनी थी। तो अभी मुझे लगता नहीं और सिंगुलर भी हमारी होगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट को कई बार ये ऐसे भी लिख देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, अभी सिर्फ हमने टाइप्स ऑफ यानी आपको वैरायटीज बताई हैं। 23 प्रकार की हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स होती है, और उसे हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इन्हीं को ही आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए चलो इतना ही गाइस, ठीक है।
तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू। तो ये हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये इक्वल मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है जी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये इक्वल मैट्रिक्स को हमने क्या कहा है, इक्वालिटी। चलो एक ये एंड वाला टॉपिक एक और कर लेते हैं। ये क्या हमने कहा था, ये देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या है, मैंने कह दिया कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्स वाई 1 एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमें 2 3 1, और यहाँ पे कह दिया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कितना आएगा। देखो इक्वालिटी क्या है, एक्स की वैल्यू ये वाली, वाई की वैल्यू ये, यानी एक्स क्या होगा हमारे पास, इक्वल दे रखे है ना, इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो हमारे पास x बराबर 2 है, y कितना है 3, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए 5, बस हो गया भाई। ये तो हमने करना था। ये हमारे कौन सा होती है, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये वाला सिंबल, और फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर, सेकंड इसके बराबर, थर्ड इसके बराबर, फोर्थ एलिमेंट ये सी के बराबर। ओके चलो ठीक है गाइस, इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।